जय हिंद। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आज हम पार्ट 7 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज का पार्ट 7, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक गांव की जनसंख्या। आज हम जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। इस पर फोकस रहेगा क्योंकि ये भी परसेंटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से लगातार सवाल पूछे जाते हैं लगभग हर परीक्षा में। ठीक, तो हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक गांव की जनसंख्या 7,000 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 10% और 15% की क्रमागत वृद्धि होती है तो जनसंख्या 7,800 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जनसंख्या पहले 7,000 थी। 10% और 15% की वृद्धि के बाद जनसंख्या 7,800 हो जाती है। तो आपसे पुरुष और महिलाओं की संख्या पूछा है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में यदि शब्द दिया हुआ है, तो जो हमें पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है वो प्रीवियस नंबर में से ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें इस नंबर में से पुरुष और महिला की संख्या नहीं निकालनी है। हमारा जो भी आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो इस 7,000 को संतुष्ट करेगा, ना कि 7,800 को। ठीक है, यदि क्वेश्चन में यदि शब्द दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में यदि शब्द दिया हुआ है तो जो हमें संख्या ज्ञात करनी है वो पहली वैल्यू को लेकर के ज्ञात करनी है, ना कि आखिरी वैल्यू को लेकर के। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहली संख्या क्या है? 7,000 है। ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हो रहा है? 7,800 हो रहा है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 800 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज कितना है? 10% मेल का है। पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, फीमेल लिख रहे हैं हम यहाँ पे, फीमेल। ये है 10% और 15% को हम 10 + 5% के रूप में ब्रेक कर रहे हैं। 10 और 5 के रूप में हम ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने का लॉजिक क्या है? ब्रेक करने का पर्पज़ केवल इतना है कि 10 जब यहाँ पे दोनों कॉमन हो जाएगा तो हम इस 10 के लिए पहले बात कर पाएंगे और आखिरी के 5% के लिए हम बाद में बात कर लेंगे। हमारे लिए बात करना आसान हो जाएगा, इसीलिए हमने दोनों को एक जैसा बनाया है। यहाँ पे 10 था तो हमने यहाँ भी 10 के टर्म में कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 10 के बारे में बात करने वाले हैं। इसका हम 7,000 का हम 10% निकालेंगे। 7,000 × 10/100। इसको हमने ये 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये गया, बराबर आ रहा है ये 700। ठीक है, टोटल कितने का इंक्रीमेंट हो रहा था? 800 का। 700 का पता हमें चल गया है। बच कितना रहा है? 100 बच रहा है। और यहाँ देखिए हमने 10% की बात कर ली है, बचा हुआ है 5%। और 5% जो है वो फीमेल के लिए है। ठीक है, क्योंकि 15% जो टोटल है वो महिलाओं के लिए है। तो जो बचा हुआ 5% है वो महिलाओं के हिस्से का है। तो इसको हम परसेंटेज जब सॉल्व करेंगे तो 5/100 हो जाएगा। बचा हमारे पास बराबर में क्या होगा? ये 100, ये यहाँ बराबर में जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर में जाएगा तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो फीमेल बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। 20 × 2500 यहाँ पे 20 होगा। अब 20 को हम उधर ले जाएंगे तो ये गुणे में जाएगा। तो फीमेल की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 100 × 20, यानी कि 20 × 1 = 20 तो हो ही जाएगा। ये 2 0 और ऐड हो जाएगा तो कितना बना? 2000। ये फीमेल की संख्या है। ठीक है, फीमेल की संख्या क्या है?
2000। अब मेल की संख्या क्या है? ठीक, हमें टोटल संख्या पता है, फीमेल की संख्या हमने निकाल ली है। तो मेल की संख्या के लिए टोटल संख्या जो कि 7000 है, उसमें से फीमेल की संख्या जो कि 2000 है उसको माइनस कर दीजिए। 7000 माइनस 2000 करेंगे तो 5000 हो जाएगा, और यही है आपका मेल की संख्या। ठीक है, तो टोटल मेल कितने हैं, टोटल पुरुष कितने हैं उसमें? 5000 पुरुष हैं, और टोटल महिलाएं कितनी हैं? वो हैं 2000। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक गांव की जनसंख्या 56,000 है। ठीक है भाई, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 8% और 12% की वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या 56,000 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। याद रहे कि जब क्वेश्चन में यदि शब्द दिया होता है तो जो पुरुष और महिला की संख्या ज्ञात करनी होती है वो हम प्रीवियस वैल्यू में से ज्ञात करते हैं, प्रारंभिक संख्या में से ज्ञात करते हैं। जो भी फाइनली जो पुरुष की संख्या और महिला की संख्या आएगी वो इस 56,000 को संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चलिए, तो पहली संख्या कितनी है? ये है 56,000। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? इंक्रीमेंट होने के बाद ये 62,000 बन रहा है, और जो इंक्रीमेंट है वो टोटल 6,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है भाई, परसेंट कितना है? परसेंट जो है हमारे पास पहले 8% है, और 8% किसके लिए? वो मेल के लिए है, और 12% जो है वो फीमेल के लिए है। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, 8%, और इस 12 को हम 8 और 4 के रूप में हम ब्रेक करेंगे, ये हो गया 12%। ठीक, ये 8% यहाँ है, 8% यहाँ है। ब्रेक करने का पर्पज़ यही है ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ठीक, अपने लिए मुश्किल ना बनाएं। तो सबसे पहले 8% की बात करेंगे, और बाद में हम उसके बाद 4% की बात कर लेंगे। ठीक है, 8%, तो 56,000 का हम 8% निकालेंगे। 56,000 गुणे 8 बटे ये 100, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। ठीक है, 560 को 8 से गुणा कराइए, कितना आएगा? 8 शून्य शून्य होता है, 8 छंग 48 होता है, 4 हाथ से 8 पंचे 40, 4 44 है। ठीक, 4,480, 4,480। टोटल इंक्रीमेंट जो है वो 6,000 का है, तो कितना बच रहा है हम पहले वो निकाल लेते हैं। तो 6,000 में से 4,480 को हम माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 480, 80 20 100 यानी 500 ये हो जाएगा, और 1500 यानी 1520 यहाँ पे टोटल अभी बच रहा है। ठीक है, और परसेंट कितना बच रहा है? 4,000, और जो 4,000 है वो किसके लिए है? वो फीमेल के लिए है। ठीक है, जिसको हम परसेंट से हटा रहे हैं, ये 4/100 हो जाएगा। बराबर में कितना है? यही यहाँ पे लिख लेंगे हम, 1520। ठीक है, इस 4 से इस 1520 को आप डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, 12 3 15, 3 बच रहा है, 3 2 32 हो रहा है, 4 8 32, और ये 0। तो फीमेल की संख्या कितनी है? 38,380, और गुणे ये 100 हुए। ठीक है, ये जब इधर जाएगा तब ये गुणा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ है 38,380 था ही हमारे पास, 2 जीरो को और ऐड कर लीजिए, यानी कि 38,000 हो गया। ये फीमेल की संख्या है, 38,000 जो है वो फीमेल की संख्या है। फीमेल बराबर 38,000 आ रहा है। तो मेल की संख्या कितनी होगी? मेल की संख्या सिंपल है निकालना, क्योंकि हमारे पास टोटल संख्या जितनी है वो दिया हुआ है। टोटल संख्या में से फीमेल की संख्या आप घटा दीजिए, कितना आएगा?
जो आएगा वही आपका आंसर होगा। घटाइए 56,000 में से 38,000, तो 38 2 40 और 40 16 56, यानी कि 16 2 18, 18,000 जो है वो मेल की संख्या हो जाएगी। तो मेल की कुल कितनी संख्या है? मेल की कुल संख्या है 18,000 और फीमेल की है 38,000। ठीक, फीमेल की संख्या है 38,000। ठीक, ये है फीमेल की संख्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एक गांव की जनसंख्या 9,400 है, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या 10,200 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 9,400। इंक्रीमेंट होने के बाद कितना है? 10,200 है। इंक्रीमेंट और टोटल कितने का हो रहा है? तो 9,400 यानी कि 600 और हो जाएगा तो 10,000 और 10,200 है तो 6 2 800 का इंक्रीमेंट है भाई टोटल। ठीक है, टोटल 800 का इंक्रीमेंट है। परसेंटेज जो है वो 10% है मेल के लिए और 5% है वो फीमेल के लिए है। ठीक है, इस बार फीमेल का परसेंटेज कम है, मेल का परसेंटेज ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? मेल वाले को 5 + 5 के टर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक, और ये है 5%। ठीक है, हमने जो है यहाँ पे मेल की परसेंटेज को ब्रेक किया है क्योंकि मेल का परसेंटेज ज़्यादा था। पिछले 2 क्वेश्चंस में फीमेल का परसेंटेज ज़्यादा था, इसीलिए हमने फीमेल का परसेंटेज ब्रेक किया था, जबकि यहाँ पे उसका उल्टा है, मेल का परसेंटेज ज़्यादा है इसलिए हमने मेल वाले परसेंटेज को सेपरेट किया है। ठीक है, ब्रेक किया है। 5% यहाँ भी है, 5% यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम 5% की बात कर लेते हैं और बचे हुए इस 5% की बात हम आगे कर लेंगे। तो 9,400, इसका हमें 5% निकालना है। इसका हम जब ये 5% निकालेंगे, ये 2 0 से 2 0 गया भाई। ये 94 × 5 है, इसका हम गुणा कर लीजिए। 5 चौके 20 होता है और 2 हासिल है तो 9 × 5 = 45, 2 47, 470 हो रहा है। टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 800 का। टोटल इंक्रीमेंट 800 का है, जिसमें से 470 तो हमें पता चल गया उसके बारे में। बाकी कितना बच रहा है? 470, 30, 500, 5 3 8 यानी कि 330 बच रहा है। और जो बचा वो 5% है वो किसके लिए है? 5% जो है वो मेल के लिए है। तो इसको हम 100 से भाग करते हैं, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 5/100 हो जाएगा। ये हम मेल की बात करें, टोटल कितना है यहाँ पे? 330। जो यहाँ पर है वहीं पे वही चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी जो बच रहा है। ठीक, इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कितना हो जाएगा? सर इसको नहीं, हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, हम आसान पड़ेगा। 5 × 5, 5 20 में 100। ठीक, अब इस 20 का जो है इधर जाके हम गुणा कर देंगे। तो ये 330 तो हमारे पास है ही और इस 20 का हम गुणा कर देंगे। इस 20 का यहाँ हमने गुणा करा दिया तो कितना हो जाएगा? 33 दूना 66 होता है और ये 0 2 0 है भाई। यहाँ पे हमने दोनों 0 को ऐड कर लिया। ठीक, तो मेल की संख्या कितनी हो गई? 6,600। मेल कितने हैं? 6,600 ये मेल हैं। फीमेल की संख्या कितनी है? फीमेल की संख्या में से टोटल संख्या में से मेल की संख्या को माइनस कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 9,400 में से 6,600 को माइनस करना है। ठीक है, कितना बचेगा? 6,600 यानी कि 4 और ऐड करेंगे 7,000, 7 2 9, 2,000, 4 4 8, 2,800 ये हो जाएगा फीमेल। ठीक है, मेल की संख्या
टोटल 6600 है। फीमेल की संख्या सॉरी यहाँ पे रहेगा ये फीमेल जो है वो बराबर है 2800। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक गांव की जनसंख्या 36,000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या 10% और 20% बढ़ जाती है तो जनसंख्या 42,000 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले जो भी 3 क्वेश्चन हम किए हैं सेम इसी फॉर्मेट का था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ एज ए होमवर्क के लिए। इसको आप करिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को अपने पास किया हुआ है तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है मेल की संख्या जो है वो 12,000 है और फीमेल की जो संख्या है वो 24,000 है। ठीक है, ये आपका आंसर है। मेल की संख्या 12,000 है और फीमेल की संख्या 24,000 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे खर्च समान है। इस क्वेश्चन को तो हमने यही सेम क्वेश्चन ही हमने पिछले कई बार डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एज ए होमवर्क आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, हालांकि इसका मुझे आंसर भी नहीं बताना चाहिए। 16.66 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 18% बढ़ा दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हालांकि इस टाइप के भी कई क्वेश्चन किए हैं लेकिन थोड़ा कम किया हुआ है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और बता देता हूँ। ठीक है, ए का मान, सबसे पहले ये ए का मान होता है, जो भी दिया होता है वो ए का मान होता है। हम इसको नोट कर लेते हैं। ए का मान क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में ए दिया हुआ है तो हमें आसानी रहेगी। यहाँ हम इसको ए का मान लेंगे तो जो फार्मूले में ए दिया है वहाँ पे हम ए के स्थान पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आसानी से उसको हल कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। फार्मूला होता है हमारे पास 2a + a² / 100। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस a के स्थान पे ये 18 वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 × 18 + 18 का होल स्क्वायर अपॉन 100 ये होता है। तो 18 दूना 36 हो गया, प्लस और 18 का स्क्वायर 8 × 64 324 होता है। 18 का स्क्वायर बट ये 100 होता है। ठीक, इसी से इसको भाग कर दीजिए, कितना आएगा 3.24 आएगा। आसान है। ठीक है, कैसे करना है मैं आप भाग करके देख भी सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे सीधा से ये करना है कि यहाँ पे 2 0 है नीचे, जब हम ऊपर इसको जब भाग करेंगे तो राइट साइड से काउंट करते हुए आएंगे, जहाँ पे 2 नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे वहीं पे हम 1 दशमलव लगा देंगे, बस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इधर 36 है और यहाँ पे 3.24 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 3 39.24%। ठीक है, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा 39.24% उस वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा आप लोग फीडबैक दीजिए यार, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।